पहले अगवा किया, फिर गोलियों से भून डाला। पाकिस्तान में बस रोककर आतंकियों ने चलाई गोली। 11 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। खुद के पाले हुए सपोले अब विषधर बन चुके हैं और वही पाकिस्तान को डसने लगे हैं। दुनिया में आतंक की फैक्ट्री के नाम से बदनाम पाकिस्तान से खुद का पाप संभाले नहीं संभल रहा और पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि हुक्मरानों की करतूतों का खामियाजा अब वहां के निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। एक साथ 11 लोगों का कत्लेआम, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। हम आपको पाकिस्तान के पाप की पूरी कहानी बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए आतंकियों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान के क्वेटा से N40 राजमार्ग होते हुए एक बस ताफ्तान जाने के लिए निकली थी। शनिवार तड़के ये बस बलूचिस्तान के नोस्की जिले में पहुंची थी। तभी 10 से 12 हथियारबंद लोगों ने बंदूक दिखाकर बस को रोका। पुरुष यात्रियों से उनके पहचान पत्र मांगे गए। आई कार्ड देखने के बाद 9 लोगों को आतंकियों ने अगवा कर लिया। वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने बस में सवार पाकिस्तानी पंजाब से जुड़े 9 लोगों को चुन चुनकर मारा, लेकिन अब तक किसी भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हाल के महीनों में इस प्रांत में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल के हफ्तों में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और तुर्बत में एक नौसैनिक अड्डे पर 3 बड़े आतंकी हमले करने का दावा किया था। इन हमलों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने 11 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन इतने नुकसान के बाद भी आतंकियों के हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी को लगातार आतंकी संगठन टारगेट कर रहे हैं और इसकी गवाही पाकिस्तान में हो रहे खून खराबे की तारीखें दे रही हैं। मार्च 2024 सुसाइड ब्लास्ट में 5 चीनी नागरिकों की मौत। मार्च 2024 पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर हमला। जनवरी 2024 बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले में 15 की मौत। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर हमला। नवंबर 2022 25 किलो विस्फोटक से पुलिस ट्रक पर आतंकी हमला। जनवरी 2022 धर्म गुरुओं पर दिन दहाड़े आतंकी हमला, 1 की मौत। जून 2020 पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, 6 की मौत। भले ही अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि हमले की जगह और हमले का तरीका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड से जुड़ा लग रहा है। अब समझिए कि आखिर क्यों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पाकिस्तान के हुक्मरानों से दुश्मनी है। मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA वो खास दस्ता है जो आत्मघाती हमले करने में माहिर है। ये ब्रिगेड 2011 से एक्टिव है। इसका नाम 2 भाइयों मजीद सीनियर और मजीद जूनियर के नाम पर रखा गया है। इन दोनों भाइयों ने अपनी मांग को पाक सरकार तक पहुंचाने के लिए अगस्त 1974 और मार्च 2010 में आत्मघाती हमले किए थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में मजीद ब्रिगेड एक आतंकी गुट है जो बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का विरोध करता है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान और उसका साथी चीन इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए बलूचिस्तान और बल्बारिस्तान और सिंध के लिए आंदोलन तेज हुए। सबसे पहले जानिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। जैसे कच्चे माल में बेहद संपन्न होने के बाद भी ये इलाका काफी गरीब है।
यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज जैसी बेसिक जरूरतें भी वहाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। पाकिस्तान ने अपना कर्ज चुकाने के लिए यहाँ की खदानों को चीन को लीज पे दे दिया है। बलूचिस्तान के लोग ज्यादा आक्रामक तब हुए जब साल 2006 में पाकिस्तानी फौज और सरकार उनके कबीलाई सिस्टम को ध्वस्त करने लगी। इसके बाद से बलूच आजादी की मांग हिंसक होने लगी। अब बागी अपने यहाँ रह रहे चीनियों को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार चीनियों के ठिकानों पर वो हमला करते रहते हैं। बल्वारिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान का यह इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का सबसे उत्तरी इलाका है। यहाँ पर भी लंबे समय से आजादी की मांग चल रही है। चरमपंथी संगठनों ने अपने देश का नाम भी तय कर रखा है, बल्वारिस्तान, यानी ऊंचाइयों का देश। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाका ही पहाड़ों और वादियों का है। समय समय पर यहाँ आंदोलन होते रहे। यहाँ के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट होने के बाद भी उन्हें ज्यादा प्रमोट नहीं करती। सरकारी योजनाएं भी यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं होती। सिंधु देश सिंध प्रांत के लोग खुद को सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज मानते रहे हैं और उनका आरोप था कि पाकिस्तान उन पर जबरन कब्जा किए हुए है। बांग्लादेश बनने के बाद सिंधु देश की मांग ने जोर पकड़ा, लेकिन यह कभी भी बलूचिस्तान की तरह आक्रामक नहीं हो सका। पाकिस्तान में इस वक्त जो अंदरूनी हालात हैं, वह ऐसे हो चुके हैं कि वो कभी भी टुकड़े टुकड़े में बिखर सकता है। तो क्या एक बार फिर बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान टूटने वाला है?